हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या थी, जिसमें एडिटिविटी चेक किए थे, क्वांटिजेशन चेक किया था और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चेक किया था। उसके बीच में हमने क्या देखा था कि चार्ज को अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे, जैसे 2 + 3 + इस टाइप से ऐड करेंगे। उसके बाद हमने क्वांटिजेशन में देखा था Q = NE होता है। प्लस और माइनस का मतलब समझा था। प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो जाएगी तब पॉजिटिव लेंगे और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव आएगा। तो प्लस और माइनस QE का मतलब समझा था। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या चेक करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या चेक करते हैं कि चार्ज को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद पेयर प्रोडक्शन चेक किया था और हमने एनिहिलेशन चेक किया था। ठीक है, उसमें आपको पॉजिट्रॉन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन के बराबर एक पॉजिट्रॉन को बनाया गया था जिसका चार्ज का वैल्यू क्या था, +E था। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन होगा वो हमारा होगा कूलम्ब्स लॉ का, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था हम आज डिस्कशन करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली है क्या? कूलम्ब्स लॉ से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। वो चीज क्या थी? वो चीज थी कि ग्रेविटेशन लॉ क्या था, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या था। न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ ये था कि मैटर जो होता है, हमारा मटेरियल होता है, जो कोई मास होता है, वो आपस में क्या लगाते हैं, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगाते हैं। मतलब कोई भी बॉडी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या लगाती है, मतलब कोई भी बॉडी क्या करेगी, आपस में क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो उसने न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने एक फोर्स बनाया था F प्रोपोर्शनल, जो मास होगा वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। फोर्स मतलब अगर पास में आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन लगेगा तो क्या आएगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, सेकंड उसने बोला था इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर के, उसकी डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसने क्या बोला था, F बराबर में Gm1m2/r²। ये बात बोली थी, हाँ जी बोली थी। आगे चेक करते हैं इसको बेस मानते हुए जिस प्रकार मास की बात करते हैं उसी प्रकार हम चार्ज की बात करते हैं। कैसे बात करते हैं चार्ज की इस तरह बात करते हैं, कोई भी मास है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर पार्टिकल है, क्योंकि हमारे नेचर में दो ही चीजें हैं, या तो रेडिएशन या मास या मटेरियल, एक ही बात है, मास और मटेरियल एक ही बात है। तो मटेरियल की बात करेंगे तो हमने मास की बात की, और रेडिएशन की बात करेंगे तो हमने क्या कहा, किसी एनर्जी की बात करेंगे। तो जिस टाइप से चार्ज आपस में अट्रैक्ट और रिपेल करता है, वैसे ही मास के लिए ग्रेविटेशन की बात करते हैं। बात समझ आई? ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में होता है कोई भी दो मास आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स था, रिपल्शन की बात नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन का बात मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक दिया तो वो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। बात समझ आ गई। इसको बेस मानते हुए, इसको आधार मानते हुए कोलंब ने एक अपना बताया, जहां पर मास था वहां पर क्या लगा दिया इसने, वहां इसने चार्ज लगा दिया। चार्ज क्या आया, Q1 Q2 आया। F प्रोपोर्शनल, सेम बोला, डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों को मिला दिया तो क्या आया, F बराबर में, F प्रोपोर्शनल लिखो Q1 Q2/r²। अब देखो जी, यहां पर एक चीज समझने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा। F बराबर Q1 Q2/r² आ गया, तो अगर इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, K Q1 Q2/r²। किसी बुक्स में अगर C डैश या C लिखा होता है तो भी चलेगा। K इज द कांस्टेंट मतलब स्थिरांक। कांस्टेंट का मतलब इसकी कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, 1/4πε0। 4πε0। अब उसके बाद ये व्हाट इज एप्सिलॉन है परमिटिविटी। ठीक है, अब ये परमिटिविटी वर्ड आपने सुन तो लिया, पर एक्चुअली परमिटिविटी है क्या? तो परमिटिविटी वर्ड है जो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अब एक से बात करना चाहता हूं कि जो K का वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है जो आपको याद रखना है। उसके अलावा हमने क्या देखना है, उसके अलावा हमने एप्सिलॉन की वैल्यू चेक करनी है,
वो क्या है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसके आगे मैं यूनिट इसलिए लिख रहा, यूनिट कैसे बनाओगे आप, इसकी वैल्यू चेक करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो, एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर एप्सिलॉन की अगर आपको यूनिट चेक करनी है तो क्या आएगी, वो आएगी जी, वो आएगी, एक मिनट रुको जी, वो आएगी सी, मतलब ये क्यू क्या हो गया सी स्क्वायर, मतलब कूलम का स्क्वायर, फोर्स का क्या होगा न्यूटन, इनटू आर का क्या होगा मीटर स्क्वायर। ये किसकी आ गई, परमिटिविटी की, परमिटिविटी की क्या आ गई यूनिट आ गई, परमिटिविटी की यूनिट आ गई। अगर के की एप्सिलॉन की यूनिट निकालनी है तो इसके आगे क्या लिखोगे, कूलम का स्क्वायर न्यूटन अपॉन इनटू मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, उसके बाद अगर फोर्स की पूछी है तो क्या लिखोगे, कूलम का स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर, ये हम निकाल लेंगे बाद में, वो तो हम फोर्स की तो हम निकाल के आ चुके हैं। अब एक बात सुनना जी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस बोलने का मतलब क्या था, पॉइंट चार्जेस बोलने का मतलब ये था कि किसी भी बॉडी के अंदर, ये मैंने किसकी वैल्यू बताई है, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 9 से। अच्छा, किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज की बात करेंगे, मतलब हम किसी भी पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। पॉइंट चार्ज इसलिए लिया है, पॉइंट चार्ज इसलिए लिया है, अगर कुछ बड़ा मतलब एक पूरा पार्टिकल का चार्ज की बात करते तो हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 सारी तरफ भागनी स्टार्ट हो जाएगी। चलो ये तो एक पॉइंट हो गया, इसलिए हमने क्या ले लिया, पॉइंट चार्ज का हमने पता कर लिया। सेकंड थिंग ये है कि पॉइंट चार्ज की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम पॉइंट चार्ज की वैल्यू को क्या बोलेंगे, उसका चार्ज दूसरे चार्ज पे किस तरह डिपेंड करता है और कितनी दूरी पर डिपेंड करता है। समझ आया? तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें 4 पाई कहां से आया। अब देखो जी, मैंने बोला ये पॉइंट चार्ज है, मैंने बोला ये पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू जो है, मतलब ये पॉइंट चार्ज है, मान लो दिस इज पॉइंट चार्ज, इसका इतना हाफ जाएंगे तो पूरे पार्ट में जो इसका वैल्यू बनेगा वो कितना एंगल बनेगा 4 पाई। अब इस पॉइंट को इससे हमने क्या करना है, अटैच करवाना है, मतलब अट्रैक्ट करवाना है या रिपेल करवाना है। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए ये लाइन बना दी मैंने, इस पॉइंट चार्ज के लिए इस पे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो इस पे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इसके अराउंड ही मूव करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 4 पाई का एंगल बनेगा। मतलब पॉइंट चार्ज के लिए अगर किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करवाना है, उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट या रिपेल करवाना है, मान लो अगर इसकी डायरेक्शन यहां से यहां तक दे दी और डायरेक्शन की वैल्यू क्या दे दी, आर दे दी, तो ये इसी डायरेक्शन में भागेगा, ना कि ये ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में वो है उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो रूल था वो क्या था, कूलम्ब्स लॉ था। ठीक है जी, आपको 1 मिनट देता हूं, आप इसको उतार लो साफ साफ, आपको 1 सेकंड देता हूं, 1 मिनट देता हूं, एक बार वापस रिपीट करा दो, बोलो तो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का ध्यान रखना और कुछ नहीं, उसके बाद डेरिवेशन कुछ नहीं है, एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ बराबर है Q1 Q2, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू क्या आएगी 9 × 10⁻9, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12। ठीक है जी, उतारो जी। हाँ जी, उतार लिया। आगे देखते हैं जी, आगे क्या है, हमने इसके बीच में एक वर्ड यूज किया, वो है परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? ठीक है जी, हमने एक वर्ड यूज किया परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, तो परमिटिविटी के लिए हम देखेंगे कि
जैसे मैंने बोला कि ये दो चार्जेस हैं, इन चार्जेस के बीच में मैंने कुछ ऐसा मटेरियल रख दिया जो मान लो इसको 1000 पार्टिकल या इसका चार्ज भेज रहा है या फोर्स, इस फोर्स से न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो इसके पास इतना चार्ज पहुंच नहीं पाया। मतलब मैंने बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं या Q1 और Q2, इसके बीच में कुछ ऐसा मैटर रख दिया ताकि इसके बीच में जो रुकावट आएगी, यहां से इसने इसको 100 भेजा और यहां पे पहुंचा इसके 40, तो 60 इज व्हाट, 60 इस पार्टिकल की या इस मैटर की जो होगी वो परमिटिविटी होगी, जो इस दोनों चार्जेस के बीच में अफेक्ट डालता है, जो दोनों चार्जेस के बीच में इफेक्ट डालता है, वो उसकी क्या होती है, वो उसकी परमिटिविटी होती है। समझ आई बात? डेफिनेशन चेक करते हैं। परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जो क्या करते हैं, सॉरी, इफेक्ट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो वो डिटरमाइन क्या करते हैं, इफेक्ट डालता है किस पे, फोर्स पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है टू चार्जेस के बीच में। मतलब हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी जो वर्ड है वो कैसे बोलेंगे कि अगर मैंने इसको अगर मैंने 100 भेजे, 100 पार्टिकल या 100 चार्ज भेजे या 100 फोर्स लगाया, इसके साइड वाले चार्ज को 90 मिला, तो 10 इसकी क्या होगी, परमिटिविटी हो जाएगी, 10 इसकी क्या हो जाएगी, परमिटिविटी हो जाएगी। अब एक चीज चेक करो, हमने परमिटिविटी के लिए एक पार्ट वैल्यू पढ़ा था 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, उसका क्या आप लिख लेना, वो जो आप चेक किया था कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन जो भी लिखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये परमिटिविटी वैल्यू फिक्स है, अब हम किसी के रिलेटिव निकालेंगे। हमने बोला एयर के रिलेटिव में निकालनी है परमिटिविटी, तो कैसे बोलेंगे कि हम बोलेंगे एयर के लिए परमिटिविटी की वैल्यू 1 मान लेते हैं और इसके लिए इसकी 10 आई है, तो एयर के रिलेटिव क्या आएगी, 1/10। समझे नहीं? मैंने बोला कि इसकी परमिटिविटी 1 एयर के लिए, सॉरी एयर की परमिटिविटी 1। अब मैंने बोला यहां से मैंने कोई फोर्स लगाया, इसने कितना इसको इफेक्ट डाल दिया, इसने 50 इफेक्ट डाल दिया, तो आपने बोला 1/50 इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, किसी के फोर्स के रिस्पेक्ट में द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन और डॉट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे, और वैक्यूम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन की बात करेंगे, ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव परमिटिविटी, इज कॉल्ड फ्री स्पेस। अब एक बात समझो जी, किसी भी चीज की अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो उस चीज में जितनी हम अगर अपनी भाषा में बोलें उसकी जो रुकावट होगी, जैसे 100 भेज रहा है आगे 50 पहुंच रही है तो 50 इज द परमिटिविटी इट्स। अगर विद रिस्पेक्ट में पूछा है तो 1 में कर देंगे, जैसे हम करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज 1/? इसके किसी के रिलेटिव निकाल रहे हैं तो रिलेटिव में क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है, हम बताते हैं कि उसकी परमिटिविटी कितनी होगी रिलेटिव के, आप बोलोगे 1/10। आप बोलोगे कि इस दो चीजों को अगर हम किसी में चीज में डुबोएंगे या पानी में डुबोएंगे तो ये इसका 50 इफेक्ट खत्म कर देगा, तो आप बोलोगे 1/50 इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो आसान करने के लिए हमने क्या किया, उसको रिलेटिव परमिटिविटी में चेंज किया। समझ आई बात? ठीक है। अब क्या है, अब अगला चेक करेंगे जी, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको यूज कर रहा हूं। F बराबर में रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आरपी लिख रहा हूं इसको ना, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसकी बात करेंगे, मीडियम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें अगर मीडियम और वैक्यूम की बात करना चाह रहे हो तो सीधा लिख दो, F1 और F2 की लिखना चाह रहे हो तो वो भी लिख सकते हो। तो F1 F2 की बात करेंगे तो आप क्या करोगे, F1 अपॉन F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कट 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 कट, 4 पाई से 4 पाई क्या, F1 अपॉन F2 क्या आएगा,
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे। ये क्या आएगा इसका वैल्यू? तो एप्सिलॉन इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एप्सिलॉन नॉट इज रिलेटिव परमिटिविटी, और ये किसकी बात करेंगे? ठीक है जी। तो F1 इसको क्या बोलेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F2 बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा याद करना चाह रहे हो तो इसको F1 को बोल दो वैक्यूम, F2 को बोल दो मीडियम। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तालो जी, आओ जी चेक करते हैं जी आगे। ये क्या हो गया? हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का एक पार्ट हो गया। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी करनी है, रिलेटिव परमिटिविटी किसके लिए? वैक्यूम के लिए, और उसके लिए मीडियम के लिए। ठीक है जी। चेक करते हैं आगे। एक पार्ट है सिंपल सा छोटा सा, इसको इरेज कर रहा हूं जी। आज वो पार्ट हम पूरा नहीं करेंगे, आज वो पार्ट सिर्फ डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। किसी भी चीज के लिए अगर वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता होना चाहिए, उसकी कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन के लिए हम बोलेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है उसके लिए हम चेक करते हैं कि हम दो चार्ज लेते हैं। आज सिर्फ समझाऊंगा ताकि आप उसको कर पाओ, Q1 एंड Q2। ठीक है, अब इन दो चार्ज पे फोर्स कैसे लगता है, या इसको बोलो ये कुछ r डिस्टेंस पे। ठीक है, अब हमने बोला कि अगर इसका चार्ज इसको ऐसे रिपेल कर रहा है और इसका चार्ज इसको ऐसे रिपेल कर रहा है, तो F21 क्यों लिखा? F21 इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड चार्ज पे फर्स्ट बल लगा रहा है। F12 इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट चार्ज पे सेकंड फोर्स लगा रहा है, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? -F21। बिल्कुल काम खत्म ही हो गया, कुछ राय नहीं इसमें। F की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यूनिट क्या वेक्टर लगाएंगे डिस्टेंस के लिए। ठीक है, वो हम इसलिए नहीं बता रहे आपको क्योंकि आप 11th में उसको पढ़ के आ चुके हो। मतलब आर कैप को आप क्या लिखते थे? आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मोड आर, ये तो लिखते थे। ये तो यूनिट वेक्टर होता है। तो इसके दो मेथड हैं, उसका डिस्कशन हम करेंगे कल। आज की क्लास छोटी थी, और छोटी इसलिए थी क्योंकि आज के जो टॉपिक थे वो डेप्थ के टॉपिक थे, ताकि आप परमिटिविटी और उनको चीज को समझ पाओ। कल जो क्लास होगी थोड़ी सी लंबी होगी, उसमें हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन भी करेंगे, और इसके जो दोनों मेथड हैं वो भी करवाएंगे आपको। और तो क्या, और तो बस न्यूमेरिकल करेंगे कल और इसकी डिस्कशन करेंगे। और आप घर पे लेक्चर्स देखते रहें, रेगुलर देखें, खुद का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, सब कुछ प्रॉपर सेहत वाला खाएं, कुछ बाहर वाला ना खाएं। तो आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा अगर आपको परमिटिविटी, कलम स्लो, किसी भी टाइप में प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में कहीं भी हमें मैसेज कर सकते हो। तो उसके अलावा जितने भी आप हो सभी लेक्चर्स को शेयर किया करो ताकि हमें पता लग सके हमारी कमियां क्या हैं। कुछ सजेशन दिया करो, कुछ कमेंट दिया करो, इंस्टाग्राम पे लिख दिया करो, या कहीं भी टेलीग्राम पे लिख दिया करो, आप लिख दिया करो ताकि हमें पता लग सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सबका ध्यान रखो, खुद का भी ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।